साथ मौजूद हैं। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, आपकी दुआएं। शाह साहब यहाँ तक कैसे पहुँच गए? बस किस्मत का पहिया जब उल्टा चलता है तो फिर आदमी बहुत सी ऐसी जगहों पे चला जाता है जहां उसके कभी वहमो गुमान में भी नहीं होता, और शायद ये अल्लाह पाक की आजमाइश है। कितने बच्चे हैं आपके? मैं बचा हुआ हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? वो कुछ सियासी बुनियादों पे, घर फैमिली की वजह से। असल में मेरा मामला ये है कि मेरी वालदा मुहतरमा तकरीबन 6 बरस तक बेड के ऊपर रही, बेड पेशेंट हो गई, क्योंकि एक हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया था अब से 6 साल पहले। तो उस वजह से फिर मुझे उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ी। तो 6 साल के बाद अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। छोटा सा घर था जो हमारी माँ ने समझे कि अपने खून पसीने से बनाया था। वो घर मेरी माँ के नाम था, एक प्लॉट था और उसका अपना कोई कैश, जेवरात, घर में का सामान। मैं अपनी वालदा मोहतरमा को दफना के आता हूँ और 2 घंटे के बाद, तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे हुए होंगे, अभी मैं माँ के सदमे से नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके पास मैं ही रहता था और कोई 6 साल आपने खिदमत की उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरी 5 बहनें उनकी, वो अपने अपने घरों में शादियाँ हो गई, कभी कभार आती थी माँ को। 2-2.5 घंटे बाद आप घर आते हैं तो फिर क्या माहौल होता है? 2-2.5 घंटे बाद जब आप घर आते हैं? उस वक्त माहौल ये होता है कि भाई साहब मुझे वार्निंग देते हैं कि भाई ये घर माँ ने मेरे नाम कर दिया। बड़ा भाई आपका? सबसे छोटा। सबसे छोटा? सबसे छोटा, 5 बहनों से भी नीचे। तो आप अपना इंतजाम कर लें। ये मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ और थी। अभी तो मैं माँ के सदमे से नहीं निकल रहा हूँ। खैर मैं खामोश हो गया। मैं क्या करता कि जिसको यही ख्याल नहीं कि मैं किस वक्त किस टाइम के ऊपर बात कर रहा हूँ। बस फिर मैं कहीं गया हुआ था, जब मैं वापस घर आया हूँ तो पता लगा घर को ताले लगा दिए और मुझे बाहर निकला। उसी दौरान मुझे किसी दोस्त से मैंने बात की, उसने कहा कि आप इस तरह ना, इनका मुझे पता दिया। तो मैंने इनको फ़ोन किया, अपना हारून साहब को। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे आके मिलें। मैं वो लम्हा, वो दिन मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। ना तो मेरी जेब में पैसा था और ना कभी मैंने ये सोच, वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा हादसा भी होगा। बस फिर मैं हारून साहब से मिला हूँ, उन्होंने कहा कि आप फौरी आ जाएं। 6 साल आपने शादी भी इसी वजह से नहीं करवाई कि माँ की खिदमत कर रहे थे, माँ बीमार थी? मैं शादी करना चाहता था 6 साल पहले, क्या मैं आज से 10 साल पहले चाहता था। लेकिन मेरे इसी भाई ने ना, कभी तो वो मोटी हो गई, कभी वो पतली हो गई, कभी वो पढ़ी लिखी नहीं है, कभी उसका रंग ठीक नहीं है। लड़की पसंद करने जाते थे, वो उसे पसंद नहीं थी आती। वो सिर्फ इसकी वजह बाद में पता चली ना, कि वो ये सोच रहे थे कि अगर इसकी शादी हो गई तो माँ को कौन रखेगा। तो बस ये सोच उनकी थी, वरना मैं ऐसी सोच का बंदा नहीं था। मैं अपनी माँ को किसी हाल में नहीं छोड़ सकता था। माँ गिले शिकवे करती थी? छोटा खिदमत करता था कि नहीं करता था? वो रहता ही नहीं था हमारे पास, तो खिदमत उसने क्या करनी है। तो माँ याद तो करती होगी। वो सिर्फ इसलिए आता था कभी कभार कि देखता था कि माँ का कितना टाइम बाकी है, और कुछ नहीं था। औलाद जैसी मर्जी हो। मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की कि मैं पास था, मैं ये काम करता कि उसके साइन करवा लेता, ये स्टाम्प के ऊपर कुछ भी ऐसी हरकत करता। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं थी ये बात। मेरी माँ थी, उसके बाद वो चीज़ किसकी थी? हम सबकी थी ना। लेकिन बस उनके दिमाग में ये था कि मैं अकेला ले जाऊं, ले गए। बहनों को भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं दिया। बहनों ने तो माँ की तरह पाला होगा ना, अगर सबसे छोटा था। सबका लाडला था, बहुत एतमाद किया था। और मैं ये मैसेज आपके थ्रू देता हूँ अपने दूसरे लोगों को कि कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। बाहर का आदमी आपका भरोसा जब तोड़ता है ना, बाहर का आदमी, तो वो आप समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन जब अंदर का आदमी, जब आपका खून का रिश्ता जब ऐसी हरकत करता है ना,
तो आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो कर जाता है। अगर सबसे छोटा था, आप घर में बड़े थे, तो आप भी बच्चों की तरह ही प्यार करते होंगे ना उसे। क्या नाम क्या उसका? मैंने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ भेज दिया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। अल्लाह पाक ने मेरे 5 बहन भाई में से 7 में से उसने मुझे चुना मेरी माँ की खिदमत के लिए। बहुत बड़ी बात है, इसका अजर अल्लाह ने देना। अल्लाह ने देना, और मेरा मुकदमा अल्लाह के पास है, और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। छोड़ दिया उसको उसके हाल पे कि ठीक है। असल में मसला एक और होता है। हम जितने लोग यहाँ पर हैं ना, ये खुर्शीद ओल्ड एज होम में, हम सब के साथ मसला ये है कि हमें जब ये लोग, हमारी औलादें या हमारे बहन भाई हमें घरों से बेघर करते हैं ना, तो उनको ये अच्छी तरह पता होता है, क्योंकि वो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, कि ना तो इसके पास पैसा है और ना इसके पास इसकी सेहत ऐसी है, लिहाजा ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। और वाकई हकीकत में भी यही है। आज अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं मुकदमा करूं, कोई 100 रास्ते हैं ना, कितने प्लेटफॉर्म। तो ईद तो होती है कि अपनों के साथ गुजारने का मजा आता है। पहले ईदें गुजारी अपने अपनों में सिर्फ आपकी माँ अपनी होती है, बाकी आप को मैं बेटा कह दूं, मैं किसी को बहन कह दूं, ये रिश्ते सगे भी इतने ही होते हैं। एतमाद, मैं देख रहा हूँ कि आपका एतमाद उठ गया है भाइयों खत्म हो पे। गया बिल्कुल, नेवर नथिंग। बहनों पे भी नहीं, किसी पे नहीं रहा। मुझे अपने बहनों आप, की इसमें क्या गलती? मुझे अपने आप पे भी एतमाद नहीं रहा। अच्छा, इसमें बहनों की क्या कसूर है? बहनों की नहीं, गलती बहनों है? से मेरा राब्ता है माशाल्लाह। अच्छा, बहनों से रब्ता है। हाँ, मेरे पास फोन आते हैं उनके, मैं कभी कभार मिलने भी जाता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है ऐसी। लेकिन आपका एतमाद खत्म हो गया रिश्तों से। सिर्फ आप समझते हैं काबिल एतमाद रिश्ता है तो वो सिर्फ माँ का है, बस, माँ के अलावा इसके अलावा और कोई एतमाद के काबिल नहीं। और हकीकत है ये, मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा मोहतरमा जब हयात थी ना, तो वो मुझे अक्सर कहती थी कि जब मैं नहीं होंगी तो तुम्हें पता चलेगा। और मैं उनको कहता था, माँ जी जब से दुनिया बनी है ऐसे ही होता चला है, कुछ नहीं होगा। अब पता लगता है। कसम खुदा की, मैं वो लम्हा, उसकी वो बात मेरे दिमाग में ऐसी फिट हुई है कि मैं उसको भुला ही नहीं सकता कि वो कितना परफेक्ट बात करती थी। यानी उसके जाने के 2 घंटे बाद ही सब कुछ तब्दील हो गया। वो एक मिसाल और देती थी, कहती झाड़ू जो होती है ना, इसको हम छोटी सी डोरी से बांधते हैं, और जब वो खुल जाए ना तो तिनके बिखर जाते हैं। इसी तरह माँ के बाद ये रिश्ते ऐसे ही बिखर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये बड़ा तकलीफ से लम्हा होता है कि एक भाई जिसने अपने भाई को, छोटे भाई को बाप की तरह पाला हो, माँ की खिदमत कर, और उस दौरान छोटा भाई ऐसी कोई खेल खेले कि अपनी 5 बहनों को उसका हिस्सा ना दे, उनका हक खा जे, अपने भाई को घर से निकाल दे, और माँ जब दुनिया से चले जाए तो इस वक्त जो बड़ा भाई है वो दर बदर की ठोकरें खा के इस ओल्ड होम तक पहुंचा है। तकलीफ होती है, वो इस हद तक तकलीफ हुई है कि वो कह रहे हैं मेरा रिश्तों से एतमाद ख़त्म हो गया है, मैं रिश्तों पे एतमाद नहीं कर सकता। समझ से बाहर है कि लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ जायदाद के टुकड़े के लिए अपनों को कैसे अपनों से दूर कर देते हैं। और ये कि लम्हा फ़िक्री है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे